आज हमारा लेक्चर नंबर 24 क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। अब देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है वोल्टमीटर। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर को अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हम यहाँ से ये कैलकुलेट करना चाहें कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसके पैरेलल क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्ट करने का मकसद क्या होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को उसी सूरत में एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं जब इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस वोल्ट मीटर के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई भी करंट की वैल्यू फ्लो ना कर रही हो, यानी यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हो वो जीरो हो, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे इस वोल्ट मीटर के अंदर तो हमारे पास जो सारे का सारा करंट होगा वो इधर जाने के बजाय सारे का सारा करंट जो है वो इस रेजिस्टर के क्रॉस पास करेगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्ट मीटर को भी यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो हमारे पास एक्सपेंसिव है। ठीक है, वो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना तो वोल्ट मीटर को यूज करते हैं ना ही हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक जो है वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आपके पास ये एक सर्किट डायग्राम जो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या है, बेसिकली आपके पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको के टर्मिनल्स को आपने नाम दे दिए हैं ए एंड बी। आपके पास ए और जो बी आपके पास टर्मिनल हैं ये दोनों फिक्स टर्मिनल होंगे, जबकि इसके ऊपर एक पॉइंट सी मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो टर्मिनल सी है ये आपके पास स्लाइडिंग है, यानी मूवेबल है, इसको आप आगे पीछे मूव करवा के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से मुराद ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर को आप पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं, देखें आपके पास जब ये टर्मिनल सी जो है ये पॉइंट ए के ऊपर होगा तो यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है। आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये आपके पास रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट को ए से बी की तरफ स्लाइड करवाते जाएंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरी करते हुए आप ये कह सकते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है उसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, हमारे पास इसको इस्तेमाल करने का फायदा नंबर 1 तो मैंने आपको ये बताया कि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट सी है इसको हम स्लाइड करवाएंगे। स्लाइड करवाते हुए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो आपके पास गुजरने वाला करंट है इसको जीरो करवाना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली मेजर कर सकेंगे। अब इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे नल पॉइंट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। नल पॉइंट के ऊपर का मतलब ये होगा कि आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें,
सेम कर दें। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा, यानी आप सी पॉइंट को इस तरह से स्लाइड करें कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वजह से जो है वो सेम हो जाए, तो देन आप ये कहेंगे कि यहाँ पास करने वाला जो करंट है वो जीरो हो गया है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपने यहाँ तक इस पॉइंट को स्लाइड करवाया, तो स्लाइड करवाते हुए आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, वो मैक्सिमम हो गया, सॉरी, और आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस होगी उसे आप नाम दे देंगे आर का। सबसे पहले हम ये देखेंगे मैथमेटिकली कि आपके पास इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। अब लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जबकि यहाँ पे आपके पास यहाँ सेल यूज हुआ है, तो आप इस V को E के अंदर चेंज कर देंगे, I और R। यहाँ से करंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा E बाय R। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने देखना है कि इसके अंदर से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना जनरेट हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए मैंने ये कहा कि आप इस सी पॉइंट को स्लाइड करेंगे, ठीक है, और स्लाइड करते हुए आपने वहां पे करंट को जीरो करवाना है। तो आप वहां जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब R आप यहाँ पे स्मॉल क्यों लेंगे, स्मॉल r आपके पास वो रेजिस्टेंस होगी जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देंगे, यानी आपने सी पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लाइड करवाया और वो कंडीशन अटेन कर ली जहां पे आपके पास करंट मिनिमम हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, E बाय R इंटू R। आप इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें इसका सेकंड यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर को आप यूज कर सकते हैं अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। अब अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए आप किसी पोटेंशियोमीटर के अंदर वोल्ट मीटर की जगह जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस अननोन ईएमएफ होगी उसको आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ईएमएफ है जो आपके पास अननोन है, जिसे हम नाम दे देंगे EX का, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास C है। अब आपने क्या करना है, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया इस पॉइंट C को स्लाइड करते हुए A से B की तरफ, इसी तरह आप क्या करेंगे, C को भी आप इस तरह से स्लाइड करेंगे कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास इस टर्मिनल के ऊपर जितना आए उतना ही यहाँ पे भी आ जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो EX के ऊपर, ठीक है, गैल्वानोमीटर के अंदर। साथ में आप गैल्वानोमीटर को भी अटैच करेंगे क्योंकि गैल्वानोमीटर की मदद से आपको पता चलेगा कि यहाँ आपने क्या करना है, करंट को मिनिमम करवाना है। अब करंट को मिनिमम करवाने का मतलब क्या होगा कि आप जीरो कंडीशन को अटेन करेंगे। जीरो कंडीशन का मतलब ये होगा कि जितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का यहाँ जनरेट हो रहा है इस टर्मिनल के ऊपर, उतना ही यहाँ भी होना चाहिए। अब उसको क्रिएट करवाने के लिए आप इस पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, इसको स्लाइड करवाएंगे। तो स्लाइड करवाते हुए आपके पास दोनों जो EMF होंगे वो सेम हो जाएंगे, यानी EX इज इक्वल टू E। दोनों के जब पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप इसकी नल कंडीशन को अटेन कर लेंगे। जब नल कंडीशन आपके पास अटेन हो जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी अननोन EMF को कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमने वैल्यू EMF की आगे कैलकुलेट की हुई है पीछे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आपके पास EX क्या आ जाएगी, I ER ओवर कैपिटल R। अब देखें आप यहां से क्या कर सकते हैं, अननोन EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस गिवन हो और ये EMF आपके पास जो नाउन हो। आप इसी तरह से देखें आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। कैसे होती है, आप एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है,
कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको किसी बैटरी के साथ, किसी सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो रैंडम मूव करने वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक लाइन फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लाइन फॉर्म में जब आते हैं तो मूव करेंगे किसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी ज्यादा कब होगी, जब रेजिस्टेंस इनकी कम होगी, ठीक है। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ लेंथ। तो आप ये लिख सकते हैं R is directly proportional to capital L, E L over capital L, ठीक है। आप इस फॉर्मूले की मदद से, यानी आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें EMF आपको गिवन हो और लेंथ दिए हुए हों, तो उसको भी आप जो है वो यूज करते हुए अननोन EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 आपके पास पोटेंशियोमीटर का यूज ये है कि आप दो EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक को यूज करते हुए अननोन EMF को कैलकुलेट किया, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास दो EMF, दो सेल्स हैं, ठीक है। एक ही आपके पास जो EMF है E1 है, दूसरे की E2 है, लेंथ L1 है, L2 है, और जो आपके पास टोटल लेंथ है वो कैपिटल L हो, तो आपके पास जो EMF का फॉर्मूला आएगा वो बनता है E1 इज इक्वल टू EL1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L, इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 E2 इज इक्वल टू EL2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। सेम फैक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, EMF जो है वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास EMF जो है वो डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टेंस के ऊपर। कौन से रेजिस्टेंस के ऊपर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी हम यूज करते हैं जहां हम नल कंडीशंस को अटेन कर लेते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, ठीक है बच्चों।